नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर। आज हम ट्रेंट लिमिटेड के शेयर का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, शेयर होल्डिंग और टेक्निकल चार्ट एनालिसिस डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ट्रेंट लिमिटेड टाटा ग्रुप की एक रिटेल फोकस्ड कंपनी है जो वेस्ट साइड, ज़ूडियो, उत्सा, स्टार बाजार जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स ऑपरेट करती है। कंपनी लाइफस्टाइल, अपैरल और वैल्यू फैशन सेगमेंट में काम करती है और इंडिया के ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्पेस में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना चुकी है। टाटा ग्रुप की बैकिंग की वजह से मैनेजमेंट क्वालिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर मार्केट का भरोसा हमेशा रहा है। फिलहाल ट्रेंट का करंट मार्केट प्राइस लगभग 3,972.90 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1,41,231 रुपए के करीब है। स्टॉक का 52 वीक हाई करीब 6,523.85 रुपए और 52 वीक लो करीब 3,930.10 रुपए रहा है, यानी स्टॉक अपने रीसेंट करेक्शन फेज में लोअर जोन पर ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो ट्रेंट का पीई रेशियो लगभग 87.1 के रेंज में है, जो साफ तौर पर यह बताता है कि स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से काफी एक्सपेंसिव है। इंडस्ट्री एवरेज से ये काफी ऊपर है। प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 25.30 है, जो अगेन हाई वैल्यूएशन को इंडिकेट करता है। पेग रेशियो भी काफी ज्यादा है, जिसका मतलब यह है कि फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस पहले से ही प्राइस में शामिल हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पर नजर डालें तो आरओसीई लगभग 30.7 के रेंज में है और आरओई भी लगभग 30% के आसपास है, जो एक रिटेल कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि कंपनी कैपिटल एफिशिएंटली यूज कर रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल हैं और स्केल बढ़ने के साथ मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। डेट की स्थिति देखें तो कंपनी डेट फ्री नहीं है, लेकिन डेट मैनेजेबल लेवल पर है। डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0.35 से 0.40 के आसपास है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो करीब 13 के आसपास है, जो ये दिखाता है कि कंपनी कंफर्टेबली अपना इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन पूरा कर सकती है। कैश फ्लो पोजीशन भी इंप्रूविंग है और ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगातार पॉजिटिव रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो पिछले कुछ वर्षों में सेल्स और प्रॉफिट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है। रेवेन्यू सीएजीआर डबल डिजिट में रहा है। रीसेंट क्वार्टरली नंबर्स की बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ करीब 17% ईयर ऑन ईयर रहा, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम था। नेट प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव रहा, लेकिन सीक्वेंशियल ग्रोथ फ्लैट रहने की वजह से स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला। बैलेंस शीट की बात करें तो टोटल एसेट्स लगातार बढ़े हैं। रिजर्व्स और सरप्लस में स्टेडी ग्रोथ है, जो कंपनी की इंटरनल स्ट्रेंथ को दिखाता है। इन्वेंट्री लेवल्स कंट्रोल्ड हैं और वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है। बोरोइंग्स कंट्रोल्ड हैं और बैलेंस शीट ओवरऑल हेल्दी मानी जा सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 37% के आसपास है, जिसमें टाटा ग्रुप की स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन है। एफआईआई होल्डिंग में पिछले कुछ क्वार्टर्स में हल्की कमी देखने को मिली है, जबकि डीआईआई और पब्लिक होल्डिंग में धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल रहना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। फंडामेंटली ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेंट एक हाई क्वालिटी रिटेल बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स के साथ, गुड मैनेजमेंट और हेल्दी बैलेंस शीट के साथ। नेगेटिव साइड में सबसे बड़ा कंसर्न वैल्यूएशन और रीसेंट ग्रोथ स्लोडाउन है। बिजनेस खराब नहीं है, लेकिन प्राइस बहुत आगे निकल चुका था, जिस वजह से करेक्शन आया है। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो स्टॉक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में रहा है। प्राइस अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो वीकनेस को शो करता है। मोमेंटम इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड जोन से बाउंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कंफर्मेशन अभी नहीं मिला है। डेली चार्ट पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आधार पर मेजर सपोर्ट जोन 3,900 आता है, जो करंट प्राइस के काफी पास है और साइकोलॉजिकली भी स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट 3,750 से 3,800 रुपए के आसपास बनता है। डेली रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस 4,350 से 4,450 रुपए के जोन में है। इसके ऊपर मेजर रेजिस्टेंस 4,800 से 5,000 रुपए के बीच है, जहां से पहले हैवी सेलिंग आई थी। वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी स्ट्रक्चरली पॉजिटिव माना जा सकता है, लेकिन करेक्शन डीप रहा है। वीकली चार्ट पर 4,000 रुपए का लेवल बहुत क्रिटिकल है। अगर स्टॉक वीकली बेसिस पर इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो डाउनसाइड प्रेशर बढ़ सकता है।
वीकली रेजिस्टेंस 4500 से 4600 रुपए के बीच है और मेजर ट्रेंड रिवर्सल के लिए स्टॉक को 5000 रुपए के ऊपर सस्टेन करना जरूरी होगा। ओवरऑल टेक्निकल कंडीशन फिलहाल वीक टू न्यूट्रल कही जा सकती है। डेली चार्ट शॉर्ट टर्म बेयरिश है, जबकि वीकली चार्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कॉशन सिग्नल दे रहा है, लेकिन ट्रेंड पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब फाइनल ओपिनियन की बात करें। जो लोग नए इन्वेस्टर हैं, उनके लिए अभी अग्रेसिव एंट्री अवॉइड करना बेहतर रहेगा। 3900 से 4000 रुपए के सपोर्ट जोन के पास कंफर्मेशन के साथ एंट्री ज्यादा सेफ मानी जाएगी। जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, उनके लिए पैनिक सेलिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 3800 रुपए के नीचे रखना जरूरी है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्टॉक 4450 रुपए के ऊपर स्ट्रेंथ दिखाता है तभी बुलिश माना जाएगा, वरना साइडवेज टू बियरिश मूवमेंट कंटिन्यू रह सकता है। ओवरऑल ट्रेंड फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, लेकिन वैल्यूएशन और ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को लेकर कॉशन जरूरी है। लॉन्ग टर्म में बिजनेस अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप ट्रेंड पर क्या सोचते हैं। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।